छुआछूत और भेदभाव एक जमाने में ये किसी गंभीर सामाजिक बुराई से कम नहीं थी, लेकिन मनखे मनखे एक समान यानी मानव मानव एक समान का संदेश ऐसा मूल मंत्र साबित हुआ जिससे समाज की तस्वीर ही बदल गई। किसने दिया था ये संदेश और कैसे बदली परिस्थितियां, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। 18 दिसंबर ये ऐसी तारीख है जब खासकर छत्तीसगढ़ में उत्सव का अद्भुत नज़ारा खिलता है। विशेषकर सतनामी समाज गुरु घासीदास जयंती मनाता है। दरअसल गुरु घासीदास को सतनामी समाज का जनक कहा जाता है। 18 दिसंबर 1756 को बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक के गिरौदपुरी गांव में घासीदास का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम महंगू दास और माता का नाम अमरौतीबाई था। कहा जाता है कि बाबा का जन्म अलौकिक शक्तियों के साथ हुआ था। देखिए कैसी रही गुरु की महिमा। जिक्र आता है कि गुरु घासीदास के जन्म के समय समाज में छुआछूत और भेदभाव चरम पर था। सूझबूझ की स्थिति में आने पर गुरु घासीदास ने जब समाज में व्याप्त बुराइयों को परखा तो इस स्थिति ने उन्हें भीतर से झकझोर कर रख दिया। और इसी का नतीजा है कि मनखे मनखे एक समान का संदेश, जिसका छुआछूत मिटाने में अहम योगदान रहा, ये संदेश गुरु घासीदास ने ही दिया है। मनखे मनखे एक समान के संदेश के साथ गुरु घासीदास ने समाज को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का उपदेश दिया। गुरु घासीदास के उपदेश को जिसने आत्मसात कर जीवन में उतारा, उसी समाज को आगे चलकर सतनामी समाज के रूप में जाने लगा। गुरु घासीदास द्वारा स्थापित सतनामी समुदाय या संप्रदाय सत्य और समानता पर आधारित है। इस संप्रदाय के लिए उन्होंने जो प्रतीक बनाया वो सफेद रंग से रंगा हुआ लकड़ी का लट्ठा है, जिसके ऊपर एक सफेद झंडा फहराया जाता है। इस प्रतीक को जैतखाम कहा जाता है। लट्ठा सत्य के स्तंभ और हमेशा सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। सफेद झंडा शांति का प्रतीक है। गिरौदपुरी धाम यही वो स्थल है जहां गुरु घासीदास का जन्म हुआ है। गिरौदपुरी बलौदाबाजार से 40 किलोमीटर दूर महानदी पर जोक नदियों के संगम से स्थित है। बाबा गुरु घासीदास से जुड़ा होने के कारण गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। और अहिंसा का संदेश देने के लिए गिरौदपुरी धाम में सबसे बड़े जैतखाम का निर्माण किया गया है। इस जैतखाम की ऊंचाई 77 मीटर है। जैतखाम सतनामी समाज में सबसे पवित्र और पूजनीय ध्वज वाला स्तंभ होता है। जैतखाम छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है। जैत का अर्थ है जय यानी कि विजय, और खाम का मतलब है खंबा। जैतखाम को सतनामी समुदाय के लोग गांव और मोहल्ले के प्रमुख स्थल और चबूतरे पर लगाते हैं। इसमें सफ़ेद रंग का ध्वज होता है, जिसकी पूजा सतनामी समाज के लोग करते हैं। हर साल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती पर प्रदेश भर के सतनामी समाज के लोग गिरौदपुरी पहुंचते हैं। गुरु घासीदास की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा, बाबा गुरु घासीदास ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का रास्ता दिखाया। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को मनखे मनखे एक समान का प्रेरक संदेश देकर समानता और मानवता का पाठ पढ़ाया। बाबा ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला रखी। सीएम ने कहा कि गुरु घासीदास का जीवन, दर्शन और विचार मूल्य आज भी प्रासंगिक और मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। संत बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर राज्यपाल रमन डेका ने भी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल रमन डेका ने कहा, महान संत बाबा घासीदास ने सामाजिक, आर्थिक शोषण और जातिवाद, सामंतियों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने मानव मानव एक समान है का संदेश देकर सद्मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले बाबा घासीदास शांति और समरसता और सद्भावना के प्रतीक हैं। समाज की स्थापना और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए उनके योगदान के लिए सरकार ने गुरु घासीदास को कई श्रद्धांजलियां दी हैं। वर्ष 1987 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के एक हिस्से का नाम गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है। उस हिस्से को अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। उनके नाम पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी नाम रखा गया है, जिसका नाम अब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ ही उत्सवी प्रदेश है।
यहाँ पर हर जाति, धर्म, समाज, संप्रदाय, समुदाय से जुड़े पर्व पूरी आत्मीयता के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे में गुरु घासीदास की जयंती के मंगल अवसर पर पंथी गीत और नृत्य की धूम है और इस अवसर पर पूरा छत्तीसगढ़ खुशियों से सराबोर है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।